गुरुजी, हमने सुना है कि भारत को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्या ये सच है? हाँ बेटा, भारत को प्राचीन समय में सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसका कारण यहाँ की आर्थिक समृद्धि, संस्कृति और वैज्ञानिक उन्नति थी। भारत में उस समय सोना, चांदी, मसाले और रेशम जैसे व्यापारिक संसाधन प्रचुर मात्रा में थे। यही कारण था कि विदेशी व्यापारियों और यात्रियों का भारत की ओर आकर्षण था। उस समय हमारी कृषि, शिल्प और व्यापारिक व्यवस्था इतनी मजबूत थी कि भारत दुनिया के सबसे धनी देशों में से एक था। लेकिन गुरुजी, क्या सिर्फ धन ही इसका कारण था या कुछ और भी? बिल्कुल, सिर्फ धन ही नहीं, भारत ज्ञान और विज्ञान का भी प्रमुख केंद्र था। तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों में दुनिया भर से लोग शिक्षा प्राप्त करने आते थे। आयुर्वेद, गणित, खगोल विज्ञान, वास्तुकला जैसे क्षेत्रों में भारतीय विद्वानों का योगदान अतुलनीय था। भारत की सांस्कृतिक धरोहर भी इसे सोने की चिड़िया बनाने में अहम भूमिका निभाती थी। यहाँ की कला, संगीत, नृत्य और साहित्य समृद्ध थे। हमारी विविधता और एकता की भावना दुनिया भर के लिए एक मिसाल थी। गुरुजी, अगर भारत इतना समृद्ध था तो फिर ये स्थिति कैसे बदली? विदेशी आक्रमणों और उपनिवेशवाद के कारण भारत की समृद्धि धीरे धीरे लूट ली गई। मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक कई आक्रमणकारी आए और यहाँ की संपत्ति को लूटकर अपने देश ले गए। अंग्रेजों के शासनकाल में तो भारत की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया। लेकिन याद रखें, भारत की असली धरोहर सिर्फ धन या संसाधन नहीं थे। हमारी असली ताकत हमारी संस्कृति, ज्ञान और सहिष्णुता में है। और आज भी हम उसी विरासत को जीवित रखते हुए एक बार फिर से दुनिया में अपनी पहचान बना रहे हैं। तो इसका मतलब भारत आज भी एक तरह से सोने की चिड़िया है ना गुरुजी? बिल्कुल, हमारे पास अब भी वो क्षमता और सामर्थ्य है। हमें बस अपने अतीत से सीखते हुए भविष्य की ओर बढ़ना है।